दोस्तों नमस्कार। आज हम इस साधारण ज्ञान की सीरीज में जानेंगे अंग प्रदेश के बारे में। यूं तो मैं जब अंग प्रदेश बोलूंगा तो शायद आपको इस प्रदेश के बारे में, इस ऐतिहासिक प्रदेश के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता ना हो, लेकिन मैं जब ये बताऊंगा कि अंग प्रदेश इतिहास के महान, महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण का प्रदेश था, तो शायद आपकी उत्सुकता बढ़ जाए। और मैं ये जब ये बताऊंगा कि ये शहर न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबा हुआ शहर है, बल्कि आज भी अपने थोड़े हुए बदले रूप के साथ आज भी जिंदा है, तो आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। और मैं भौगोलिक रूप से बता दूं, ये शहर आज भी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। ये ऐतिहासिक शहर आज भी जिंदा है। तो चलिए हम आज साधारण ज्ञान के सीरीज में जानते हैं अंग प्रदेश के इतिहास और वर्तमान में अंग प्रदेश कैसा है, क्या विकास की संभावना है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग प्रदेश का इतिहास। अंग प्रदेश का इतिहास। अंग प्रदेश भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। यह क्षेत्र वर्तमान बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में स्थित था। देखते हैं हम अंग प्रदेश का मैप, मानचित्र देखते हैं अंग प्रदेश। देखिए इसमें जो ये अंग प्रदेश है, ये आपको लाल सर्कल में दिख रहा है, ये अंग प्रदेश। ये शहर जो 16 महाजनपद बने थे उसमें से एक महाजनपद था अंग, जिसका आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप देखिए, जो 16 महाजनपद थे उन महाजनपदों में से एक था अंग महाजनपद। अब आगे देखिए, ये अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी। अंग की राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर के पास थी, जो गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित थी। चंपा प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर था जो व्यापार और जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध था। अंग की भाषा अंगिका। अंग भाषा का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है। अंग भाषा का संबंध मगधी अपभ्रंश से भी माना जाता है। यह क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में सहायक रही है और आधुनिक भाषाओं जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। वेद और पुराणों में उल्लेख। ऋग्वेद में अंग प्रदेश का नाम आता है, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र वैदिक काल में भी प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार अंग प्रदेश की स्थापना राजा अंग ने की थी, जो भगवान मनु के वंशज थे। महाभारत में अंग को एक शक्तिशाली और उन्नत राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत और रामायण में उल्लेख। महाभारत में अंग के राजा कर्ण का उल्लेख है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। कर्ण को अंग देश का राजा दुर्योधन ने बनाया था। रामायण में अंग का उल्लेख सुग्रीव और बाली के शासन क्षेत्र के रूप में मिलता है। अंगराज कर्ण के बारे में अब कुछ हम देखते हैं। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, जिनका जन्म विवाह से पहले हुआ था, जिससे कुंती ने उसे त्याग दिया था। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ, एक रथ चालक, और उसकी पत्नी राधा ने किया था। इस कारण उन्हें सूतपुत्र भी कहा जाता था। कर्ण सूतपुत्र कहा जाता था कर्ण को। अंगराज कर्ण की विरासत। कर्ण को अंगराज की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि वे अंग प्रदेश के राजा बने थे। उनके शौर्य और दानशीलता के कारण उनका नाम इतिहास में अमर है। आज भी कर्ण भारतीय संस्कृति में त्याग और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य में अंग प्रदेश के बारे में चर्चा। अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण था। भगवान महावीर ने अंग क्षेत्र में प्रवास किया था। महाजनपद काल में देखते हैं अंग का इतिहास। अंग 16 महाजनपदों में से एक था। महाजनपद बने थे 16, उसमें से अंग एक महाजनपद था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अंग और मगध के बीच में लगातार संघर्ष हुए। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस घटना के बाद अंग मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मगध की ताकत में वृद्धि हुई। तो छठी, मगध भी एक महाजनपद था और अंग भी एक महाजनपद था। ठीक है, तो मगध के शासक बिंबिसार ने अंग पे हमला करके अंग को अपने मगध का हिस्सा बना लिया और उनकी इस मगध को अपने अंग का हिस्सा बनने से उसकी समृद्धि काफी बढ़ गई थी। अंग प्रदेश की विशेषताएं देखिए। अंग प्रदेश जो था उस समय, उसकी आर्थिक समृद्धि के बारे में हम देखते हैं। चंपानगर, अंग की जो राजधानी थी चंपानगर, अपने समृद्ध व्यापार और जल मार्ग के लिए प्रसिद्ध था। यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाले व्यापारिक मार्गों का केंद्र बना हुआ था। संस्कृति और कला में अंग प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, संगीत, कला के लिए प्रसिद्ध था। चंपा में तांबे और अन्य धातुओं का व्यापार भी होता था। प्रारंभिक मध्यकाल में अंग का इतिहास। 8वीं से 12वीं शताब्दी अंग प्रदेश पर पाल वंश का प्रभुत्व देखा गया था। ठीक है, 12वीं से 16वीं शताब्दी अंग प्रदेश पर मुस्लिम आक्रमणों का प्रभाव 12वीं शताब्दी के अंत में शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत और बंगाल सल्तनत के अधीन
अंग प्रदेश प्रशासनिक एवं सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन गया था। मुगल काल में अंग प्रदेश 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में अंग प्रदेश मुगल साम्राज्य के अधीन था। इस दौरान क्षेत्र को बिहार के हिस्से के रूप में देखा गया। आधुनिक काल में अंग प्रदेश का इतिहास। अंग प्रदेश और ब्रिटिश शासन काल में अंग प्रदेश 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग प्रदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। अंग प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे नेता इस क्षेत्र से उभरे जिन्होंने कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद के काल में अंग प्रदेश के बारे में। 1947 में स्वतंत्रता के बाद अंग प्रदेश बिहार का हिस्सा बना। उसके बाद आधुनिक समय में अंग प्रदेश भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति। अभी की जो भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति है अंग प्रदेश की, उसके बारे में आप जानिए। आज अंग प्रदेश का भूभाग मुख्यतः भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया जिले में केंद्रित है। ठीक है। आर्थिक विकास। अभी के समय में कृषि अंग प्रदेश का मुख्यतः धान, गेहूं, मक्का और दलहन की खेती होती है। इसके अलावा यहाँ रेशम उद्योग, तसर शिल्प ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। भागलपुर को रेशम नगरी या सिल्क सिटी भी कहा जाता है। पर्यटन का महत्व। अंग प्रदेश में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जैसे मंदार पर्वत, बांका। हिंदू एवं जैन धर्म के लिए धार्मिक महत्व है इसका। अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में है, धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर प्राचीन शिक्षा का केंद्र है। आधुनिक समय में अंग प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसे अभी भी कई सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों एवं मेहनती लोगों की वजह से यह क्षेत्र भविष्य में समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।